आज 5 जुलाई 2021 मंडे को मैंने हिंदू नेशनल न्यूज़पेपर के पेज नंबर 8 पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज़ देखी है, और उसी के नीचे मोहन भागवत जी आरएसएस के जो चीफ हैं उनका भी एक जो है प्रेस रिलीज़ है। अब ये दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंतहाई जो है एक दूसरे के जो है बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में बात कही ऐसा लगता है। मोहतरम नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे पावरफुल हिंदुत्व ब्रिगेड है और जिसका वजूद महज मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और झूठी बातें कहना और बेसलेस इश्यूज़ को लेकर इशू बनाना, यही मामला गुज़िश्ता 30-40 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये हमारे लिए अजब की बात नहीं है कि जिस दिन भी हम एक सुबह होती है न्यूज़पेपर खोलते हैं तो एक नया एजेंडा हमारे ख़िलाफ़ सामने आता है। अभी हाल ही के अंदर नेशनल जो स्टैटिस्टिक्स फर्टिलिटी रेट के सिलसिले में जारी किए गए तो उसमें ख़ास तौर पर जो बात महसूस करनी और रिकॉर्ड करने की थी कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2005 और 6 से लेके आज तक बहुत ही शार्पली डाउन हुआ है। और आप ये फिगर्स ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं कि 2005 और 6 में 3.6 था, वो कम होते होते 2019 और 20 के अंदर 2.4 हो गया। इसके बावजूद भी आसाम के नए चीफ मिनिस्टर ने अब एक नया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जो है मुसलमानों के लिए महाज खोला है और ऐसे रकीक किस्म के रिमार्क्स कर रहे हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को उनसे बात करना लाजमी हो चुका है। इसी सिलसिले में उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले 4 जुलाई को आसामी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग गुवाहाटी के अंदर बुलाई और जिसमें इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की गई और बहुत ही हमदर्दी का इजहार और मगरमच्छ के आंसू बहाए गए कि जहाँ भी मैं जाता हूँ और देखता हूँ गांव में हज़ारों की तादाद में मुसलमान बच्चे भूखे फाके बग़ैर कपड़ों के इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनके बयान और उनकी गुफ्तगू से ये बात खुलकर सामने आ गई तो एक बहुत बड़े एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जो इंतहाई बेसलेस है। अगर वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स को भी देख लें तो वो ख़ुद इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की आबादी मुसलसिल घट रही है। जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में आगे भी यही कहा है कि अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है स्टेट का तो ये ज़िम्मेदारी क्यों सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमानों पर ही है, ये ज़िम्मेदारी तो मेजॉरिटी पे होती है कि वो अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करें। और अब 80% या 70% है तो वो 50% अपनी आबादी को करके बताएं। ख़ुद तो दुनिया में आ गए और दुनिया में पैदा हो गए, लेकिन जो पैदा होने वाली जो इंडियन नई नस्ल है उनको आप रोकना चाहते हैं, बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं और वो भी मुसलमानों को बदनाम करते हुए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हुए। तो इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आज अपनी गुफ्तगू में आगे करने वाला हूँ। देखिए कि आसाम को बहुत ही स्पेशल फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महज इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम केरला और आसाम का तकाबुल करते हैं तो तकरीबन पॉपुलेशन जो है आसाम की जो पॉपुलेशन है वो 3,45,00,000 है और केरला की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3,65,00,000 की है। लेकिन जो नेशनल फिगर्स हमें बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो आसाम स्टेट को बजट एलोकेट किया गया था वो 4,52,341 करोड़ का था, लेकिन
उसके बाद और उसमें इजाफा करके 4,90,000 करोड़ का तकरीबन बजट रिलीज़ किया गया। इसके मुकाबले में केरला को आप देख सकते हैं कि केरला की आबादी तकरीबन आसाम के मुकाबले में है, तो केरला को जो बजट मिला है वो सिर्फ 2,31,065 करोड़ का था। थोड़ा सा उसमें इंक्रीज करके 3,00,00,334,000 अलॉट किए गए। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम को फंड्स मिलने के बावजूद भी जो आसाम का डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे नीचे है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के पॉलिटिशियंस से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके अंडर डेवलप रहने में और आपका जो इंडेक्स के अंदर सबसे नीचे बॉटम लेवल के ऊपर जो पोजीशन है उसकी आखिर वजह क्या है? क्या उसकी वजह मुसलमान है? आप अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को और मेजॉरिटी को क्यों डेवलप नहीं करना चाहते? हर बात की जिम्मेदारी मुसलमानों पे दी जाती है और मुसलमानों से पूछा जाता है। अब पॉपुलेशन का अगर मसला है तो पॉपुलेशन के मसले के अंदर ज़रूरी है कि पहले मेजॉरिटी अपनी पॉपुलेशन को कम करे, फिर उसके बाद जो गरीब मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे एड्रेस करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने बजाय पॉवर्टी एराडिकेशन के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के अपने मुस्लिम चिल्ड्रन एराडिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और बेहतर होता कि आप अपनी कैबिनेट और अपने सेक्रेटरीज से जो है पहले कंसल्ट करते और देखते कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो टॉपिक दूसरे स्टेट्स में नहीं चल रही है, और सबसे ज़्यादा हाईली थिकली पॉपुलेटेड जो 5 अदर स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उनको इस किस्म की कोई फ़िक्र लाहक नहीं हुई कि फिर से फैमिली प्लानिंग जैसे नाकाम किस्म के प्रोग्राम को स्टेट में इंट्रोड्यूस करें। ये अचानक इलेक्शन के बाद इनको किसने ख्वाब में कह दिया और इनको ये समझ में आ गया कि सिर्फ गरीब मुसलमानों को टारगेट करने से शायद इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। वैसे भी आप हजरात जानते हैं कि जो भारतीय झूठी पार्टी है जिसको हम इस वक्त इलेक्शन में देख रहे हैं, उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस और कॉन्ट्रडिक्शन पे ही रहता है। और इन तीन ही वजह से वो C3 जिसको मैं कहता हूँ वो हमेशा इलेक्शन में जीतते रहे। आप जानते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आसाम 21 नंबर पर है इस वक्त इंडिया के अंदर, और 32% पॉपुलेशन वहाँ की बिलो पॉवर्टी में रहती है। और 5 जो टॉप इस वक्त पुअरेस्ट स्टेट इंडिया के उसके अंदर आसाम है। जो इस वक्त GDP गोवा का है वो $6,000 पर एनम का है, और पर कैपिटा इनकम इस वक्त अगर हम देखते हैं आसाम की तो $1,700 है, जो इंडियन रुपीस के अंदर तकरीबन 1,25,800 रुपये बनती है। तो महाना पर कैपिटा इनकम हर आसामी की जो है एवरेज 10,485 रुपये होती है। तो ये जो डिफरेंस है टॉप 5 और लोएस्ट 5 के अंदर, तो उसके आखिर जिम्मेदार कौन है? और आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हमारे CM साहब हनुमंता बिस्वा शर्मा साहब से मैं रास्त पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडेक्स है वो देखिए कितना हाईएस्ट है आपके पास। उसके बाद आप बिजनेस के अंदर देखिए कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट आपका जो पेमेंट है GST के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, उसका रीज़न क्या है? अगर आप हेल्थ इंडेक्स के अंदर चले जाएंगे तो हेल्थ इंडेक्स के अंदर जो कॉमन जो है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो आसाम के अंदर हैं, और पर 1000 जो बेड अवेलेबल है, इंडिया का एवरेज पर 1000 पेशेंट्स पे जो बेड्स हैं 5.5 है, और जबकि आसाम का जो एवरेज बेड्स अवेलेबल है पब्लिक हेल्थ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो 0.05% है। और इसके अलावा एजुकेशन के अंदर आप देखिए कि कितनी बुरी सूरत हाल है, और सबसे कम वेंटिलेटर्स, सबसे कम ICU और सबसे कम डॉक्टर्स, सबसे कम नर्सेस।
तो ये आप अगर पूरा ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त आसाम डेवलपमेंट के अंदर इंडियन अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही पीछे है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको वो बार बार जो है प्रेजेंट करना है। ये तो 16th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है और 15th पॉपुलस स्टेट है, तो इस वजह से आप पॉपुलेशन का बहाना या नहीं कर सकते। लेकिन जो फेलियर अर्लियर गवर्नमेंट्स का और आपके पॉलिटिशियंस का और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस का रहा है, उस फेलियर की सारी जिम्मेदारी आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर नहीं डाल सकते और ये नहीं कह सकते कि आपको लाजमी तौर पर फैमिली प्लानिंग करनी है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पिटिशन डाले हैं, मिसेस गांधी जो टोटल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर फेल हो चुकी थी और सारी दुनिया इसमें फेल हो चुकी है। आप चाइना को देखिए, चाइना 40 साल से इस स्कीम को ट्राई करता रहा साइंटिफिक लेवल पर, लेकिन वो भी फेल हो गया और फिर वापस 3 बच्चों और 4 बच्चों की पॉलिसी पे आ चुका है। मैं फ्रांस की आपको मिसाल देना चाहता हूं। फ्रांस के अंदर यही पॉलिसी इख्तियार की गई तो उसका नतीजा क्या निकला आपको पता है? उसका नतीजा ये निकला कि वहां की अब मौजूदा जो पॉपुलेशन है उसका 60% बास्टर्ड हैं, हरामी औलाद हैं, हराम के उनके बापों का पता नहीं है। मैं आपको पूरी दुनिया के फिगर दे सकता हूं कि ये जो फैमिली प्लानिंग का जो सिस्टम जो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो इंतहाई बोगस है और साइंटिफिकली वो डिस्प्रूव हो चुका है। तो हनुमंत बिस्वा साहब और मैं सीएम साहब से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये पूछना चाहता हूं कि आप कब तक हमारा यानी इस पुअर कम्युनिटी का पीछा करते रहेंगे? आप उनको पॉवर्टी एरेडिकेशन के प्रोग्राम दीजिए, आप उनको अपनी सोसाइटी से जोड़िए और रीजंस देखिए कि जो है उनके पॉवर्टी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है गवर्नमेंट का काम किया। आपका जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट का जो इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है आप उसको चेक कीजिए। अगर वहाँ 32% मुस्लिम पॉपुलेशन है तो क्या मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 32% मुस्लिम्स हैं? क्या जुडिशरी में मुस्लिम्स हैं? क्या पंचायत के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुस्लिम्स हैं? क्या टीचर्स और यूनिवर्सिटियों के अंदर 32% जो है आपके वहाँ प्रोफेसर्स हैं? तो आप देखिए कि हर जगह आपने डाउन प्ले किया है और मुसलमानों के राइट्स को आपने डिनाई किया है। अब आप एक तरफ डिनाई करते हैं, फिर उसके बाद आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ये एक्यूजेशन देते हैं कि भाई ये लोग गरीब हैं और कम पढ़े लिखे हैं। यकीनन गरीब हैं, यकीनन कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पूरा के पूरा इस कंट्री का और इस स्टेट का पूरा राइट है कि आपसे पूछें और बात करें कि आपने उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए और उनके हेल्थ स्टेटस को जो है बुलंद करने के लिए और उसको सुधारने के लिए क्या आपने स्टेप्स लिए हैं। आपको तो चाहिए था कि एक स्पेशल प्रोग्राम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप डिक्लेयर करते जिसके अंदर एंटरप्राइजिंग की जो है ट्रेनिंग है, जिसके अंदर जो है बिजनेस लोन्स है, जिसके अंदर जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है बहुत सारे चांसेस हो। ये काम करने के होते हैं शर्मा साहब, ये काम करने का नहीं होता कि किसी की जो पॉपुलेशन किसी के घर के अंदर आप पहले किसी के प्लेट में चले गए और कहा कि भाई इसमें तो आप जो है मटन नहीं खा सकते और इसमें ये नहीं खा सकते, फिर प्लेट से आप सीधा बेड पे चले गए। अब आप किसी फैमिली के मिस्टर मिसेस के मैटर्स के अंदर जाकर ये कह रहे हैं कि आप जो इतने और इतने बच्चे पैदा करना चाहिए, तो इस किस्म का मैं समझता हूँ कि आपके पास ना पावर है ना आपको इस किस्म की एडवाइस देनी चाहिए। आप जो काम कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के जरिए आप बेस्ट सर्विस दीजिए मुस्लिम कम्युनिटी को। 20 साल 10 साल की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों प्लानिंग दीजिए। उसके बाद देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी आपके पूरे डेवलपमेंट का पार्ट बनती है या नहीं बनती है। मैं बोलना चाहता हूं कि साउथ के जो 5 स्टेट हैं इंडिया के, वो इनकम के अंदर क्यों सबसे टॉप हैं? इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट के अंदर अपने साथ लिया है। आप केरला में, तमिलनाडु में, खुद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखिए कि मुसलमानों के लिए इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है और इतने लो लेवल तक यानी सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे लोगों को, गरीब मुसलमानों को, बंगालियों को, आसामियों को सिर्फ खेती में काम करने के लिए लेबर के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। उनके डेवलपमेंट का, उनके बच्चों के एजुकेशन का अपने बच्चों को एजुकेट बनाइए, चाहे मुसलमान के रहो, ट्राइबल्स के रहो, किसी के रहो, ब्राह्मण के रहो, शेड्यूल कास्ट के रहो, वो सब हमारे एसेट हैं।
सब कंट्री का हिस्सा है, सब कंट्री के सिटीजन है। आप डिवाइड करके एड्रेस करके एक इश्यूज स्टेट में नहीं बना सकते। अगर बना रहे हैं तो फिर आप कहे, हम ओपनली कहेंगे कि कम्युनल एजेंडा है। ये आपको क्या सुधरा है कि रातों रात आप जो है 2 बच्चा पॉलिसी लेके आप इस वक्त लोगों के ऊपर जो है आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं। याद रखिए कि सारी दुनिया फेल हो गई, इंडिया साबिक में फेल हो गया, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज इस मामले में फेल हो गई, और आप भी 100% इस एडवाइस और इस प्रोग्रामिंग में फेल होने जा रहे हैं। मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट यही है, जो मैं सबकी आवाज़ बन के आपसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आप बिजनेस ट्रेड की बात कीजिए, आप इंडस्ट्री की बात कीजिए। ये जो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लानिंग इंडिया की है, आप उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? वहाँ पर डेयरी फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए और दूसरे कई इस तरह से जो सीड प्रोडक्शन के लिए, सैपलिंग के लिए है, खुद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए इतने चांसेस हमारे इस कंट्री के अंदर है। और आसाम तो एक बेहतरीन जो है जरखेज और फर्टाइल एरिया है जहाँ बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं। आपके लिए हिंदू, मुसलमान, ट्राइब, गरीब, ब्राह्मण सब एक साथ होना चाहिए और सबको एक साथ डेवलपमेंट की सोचना चाहिए। बल्कि अगर आप वाकई सिंसियर हैं और अपने होल हार्टेडली इसके लिए सर्विस देना चाहते हैं तो आप रिवाइव कीजिए अपने प्रोग्राम को, और अपने आप जो प्लानर्स हैं स्टेट के उनको साथ लेके फिर से बैठिए और एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दीजिए, मुस्लिम पुअर कम्युनिटी के लिए दीजिए और मुस्लिम डिस्ट्रेस कम्युनिटी के लिए दीजिए, वरना आपका भी नाम उन्हीं लोगों में हो जाएगा दुनिया के जो सपरेशन के लिए, सेग्रीगेशन के लिए और जो है ज़बरदस्ती गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें भी आप शामिल हो जाएंगे। ये थोड़ी सी चंद बातें थी, इसके बाद फिर हम और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।